जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी। दानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी। जय गौरनीताय जय कीर्तन बिहारी भक्त जन वल्लभ भक्त दुख हारी। गौरनीताय जय कीर्तन श्री शचीनंदन नवद्वीप रंजन जानवी तीरवन चारी। शचीनंदन नवद्वीप श्री शचीनंदन नवद्वीप रंजन जानवी तीरवन चारी। नंदन नवद्वीप रंजन जय गौरनीताय जय कीर्तन बिहारी भक्त जन वल्लभ भक्त दुख हारी। जय कीर्तन बिहारी जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग। ताली बजाइए, कीर्तन में ताली बजाना परम सौभाग्य है। जय नित्यानंद जय गौरांग जय नित्यानंद जय गौरांग
नित्यानंद जय गौरांग, जय नित्यानंद जय गौरांग। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय 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 गौरांग। नाच रे अमर मन। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय गौरांग बोली नाच रे अमर मन। रे अमर निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय 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 गौरांग। गौर नामे अपराध, गौर नामे अपराध तो नहीं है। वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन। वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। निताय 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 गौरांग, निताय 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 गौरांग। मन में नाचिए, आत्मा में नाचिए। निताय 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 गौरांग, निताय निताय गौरांग।
निताय 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 गौरांग निताय 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 गौरांग पद्मावती प्राणोधनो नित्यानंद राम हडाई पंडित प्राणोधनो नित्यानंद राम पद्मावती प्राणोधनो नित्यानंद राम हडाई पंडित प्राणोधनो नित्यानंद राम पद्मावती प्राणधनो पद्मावती प्राण एक चक्र प्राणेश्वर श्री निताईचा पद्मावती प्राणधनो नित्यानंद राम पद्मावती प्राणधनो नित्यानंद राम पद्मावती नित्यानंद राम पद्मावती प्राणधन नित्यानंद राम निताई नाव नित्यानंद राम पद्मावती प्राणधन नित्यानंद राम जन्ममाता प्राणधन नित्यानंद राम जन्ममाता प्राणधन नित्यानंद राम जन्ममाता प्राणधन नित्यानंद राम जन्ममाता प्राणधन नित्यानंद राम परम पतित पावन नित्यानंद राम परम पतित पावन नित्यानंद राम मदाईरो जीवन धन नित्यानंद राम मदाई उद्धारक नित्यानंद राम द्वादश गोपाल प्राणोधनो नित्यानंद राम द्वादश गोपाल प्राणोधनो नित्यानंद राम जय कृष्ण बलराम 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 नित्यानंद राम दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ
दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। ओ कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। नित्य लीला सुखमय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधुर्य नाम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा जल बिहारी, राधा जल बिहारी राधे। जय राधा कुंड बिहारी, राधा कुंड बिहारी राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोहे, जन्म जन्म मोहे दीजियो राधा कुंड में वास। जन्म जन्म मोहे राधा कुंड में वास। राधे 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 राधे। राधे 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 खुर्ची, राधे खुर्ची पाहिजे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर जय गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व हरि से बड़ा है हरि का नाम बड़ा है हरि का नाम ओ हरि नाम हरि से बड़ा है हरि का नाम अंत में निकला यही परिणाम अंत में निकला ये परिणाम ओ हरि से हरि से बड़ा हरि का नाम हरि से बड़ा है हरि का नाम सुमिर सुमिर नर पाय हरि धाम कौड़ी न लागे दाम रे हरि से बड़ा है हरि का नाम हरि से ओ कौड़ी न लागे दाम कौड़ी न लागे दाम रे नाम के बांधे खींचे आएंगे खींचे आएंगे नाम के बांधे खींचे आएंगे
आखिर एक दिन घनश्याम रे, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा, ओ हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट से आए घनश्याम, झट से लिपट गए पट में घनश्याम। नाम के बल से, ओ नाम के बल से साड़ी बन गए घनश्याम। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि हरि से बड़ा है। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम। जल डूबत गजराज पुकारो, जल में डूबत गजराज पुकारो, सूंड में कमल है मुंह में नाम, गजराज पुकारो। तो क्या हुआ? नाम की महिमा देखिए क्या हुआ। ताली बजाते रहिए तो नहीं आएंगे, ताली बंद कर दो। जैसे ही गजराज ने नाम लिया, वो प्रभु गरुड़ के ऊपर चढ़ गए और आए आधे नाम रे, आए आधे नाम रे, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम, ओ हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। अगर वो नहीं आएंगे, एक भक्त उनका नाम पुकारता है और अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हरि का नाम हो जाएगा बदनाम रे, का नाम हो जाएगा बदनाम रे, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम, ओ हरि से बड़ा। श्रद्धा से या हंसी मजाक में, अरे हंसी मजाक में लो, सोते हुए लो, खाते हुए लो, बोलते हुए लो, जिस दशा में हो उस दशा में नाम लो। लोग कहते हैं टॉयलेट बाथरूम में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वहां मृत्यु आएगी तो क्या होगा?
इसलिए नाम लेने में एक ही नियम है जो मैंने कल बताया था, एक ही नियम है, और वो नियम है नाम को कभी मत भूलो। जो श्रद्धा से या हंसी मजाक में, संकेत से या स्तोभ से या परिहास्य में या हेला में, चार प्रकार से जो हरि का नाम लेता है, नाम लेता है, जो हरि का नाम लेता है, हरि वही हरि भगवान भ्रमित हो जाते हैं। इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊं, क्या करूं मैं? वही हरि कहते हैं पद्म पुराण में, जो भी मेरा नाम लेगा उसके नाम का रटन मैं करूंगा। जो हरि का नाम लेगा, हरि उसका नाम लेंगे। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। ओ अंत में निकला वो ही परिणाम, 14 भुवन और 8 वैकुंठ, सारी सृष्टि में एक ही परिणाम है, वो है हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। इस संसार में दो ही सत्य हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं पूरी सृष्टि में दो ही सत्य है, बाकी सब माया है, ये सब प्रलय होने वाला है, सब क्षण भंगूर है, खाली दो ही वस्तु सत्य है। एक है हरि नाम और दूसरा है आत्मा। आत्मा हरि नाम का आश्रय लेके वो पाता है गोलोक धाम। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। ओ दिल वालों, ये संसार वालों, सुन लो जो नाम नहीं लेता है, जो हरि का नाम नहीं लेता है, उसको यमदूत लेते और जो हरि का नाम लेता है उसके लिए विमान आता है और वो गोलोक धाम
जाता है, लेकिन विमान में जाते जाते भी क्या करता है वो? हरि का नाम लेता है। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। अंत में निकला यही परिणाम। नाम सुमर 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 भाई, नाम सुमर के हो जा भव सिंधु पार। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। वो दिन वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पतहार भी वो पत्थर भी तैरेंगे जिनमें लिखा है हरि नाम। मनुष्य है तो भी डूब जाएगा, अगर वो मनुष्य है तो भी डूब जाएगा अगर हरि नाम नहीं लेगा तो, और अगर वो पत्थर है तो भी वो तैरेगा। अगर हरि का नाम लिखेंगे तो पत्थर भी तैरेगा, लेकिन मनुष्य डूब जाएगा। जो नाम नहीं लेता है वो दो पैर वाला जानवर है, जानवर है, दुराचारी है। इस जीवा को किसने दिया है? ये जीवा को किसने दिया है? हरि ने दिया, लेकिन हरि का नाम नहीं लेगा। कितना कृतज्ञ है। तो ऐसी भूल मत करना, हरि का नाम कभी न भूलना। साधु संतों को एक ही वस्तु चाहिए। घर घर में जाते हैं साधु संत सब जीवों को हरि नाम देने के लिए। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। अंत में निकला यही परिणाम रे, यही परिणाम। वो वाल्मीकि पापी था, वो हरि का संग नहीं कर पाता था, लुटेरा था। वो हरि कहां से आएंगे उसके पास? लेकिन उसने हरि का नाम उल्टा लिया। राम राम के बदले मरा 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 मरा। तो भी हरि ने अपनी सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। और सबसे बड़ा रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि। ये नाम का प्रभाव, नाम लेने से सब लीला प्रकट हो जाएगी। जो नाम नहीं लेता वो लीला को नहीं देख सकता। नाम उल्टा लेने से, नाम को उल्टा लेने से भी प्रभु चले आते हैं। तो जो नाम भक्ति भाव से सीधा लेगा
उसको हरि अपने आप को दे देते हैं। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। हरि नाम लेने में भी कई प्रकार हैं। जप कर सकते हैं, आप मानसिक रूप से ले सकते हैं, नाम को लिख सकते हैं और अंत में नाम का कीर्तन कर सकते हैं। ये नाम कीर्तन यही कलयुग का नौका है, कलयुग की नौका। अभी हम कल्याण में बैठे हैं लेकिन हम भूल गए हम कहां बैठे हैं और हम नाम की शक्ति से कृष्ण के पास पहुंच गए। ये नाम का प्रभाव। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। ओ हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। अपने भाई को आप टेलीफोन नंबर घुमाएंगे तो भाई का फोन एंगेज आ सकता है, लेकिन हरि नाम के फोन नंबर कभी एंगेज नहीं आता। आप जीभ से हरि का नाम दिन रात कभी भी लीजिए, साक्षात हरि आ जाए। नाम नाचे कृष्ण नाचे, नाचे प्रेम दान, नाम नाचे कृष्ण नाचे, नाचे प्रेम दान। ओ नाम हरि नाम, हमारा जीवन आभूषण, जीवन प्राधन हरि नाम। जब से हरि नाम में लेता हूं तब से पूजा, समाधि, ध्यान, गायत्री, योग, साधना, सिद्धि, तपस्या ये सब छूट गया है। हरि का नाम से बड़ा कोई तपस्या नहीं। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधा कुंड की गलियों में डोल राधा कुंड की गलियों में डोल हरि बोल 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 गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नामे अपराध को नाही रे ना गौर नामे अपराध नाही रे नाम लेते प्रेम दे नाम लेते हो और प्रेम देते हैं यही निताई गौर है नाम लो और प्रेम स्वीकार करो उनको जो मारता है निताई को जो मारता है निताई उसको प्रेम देते हैं मारे तारे प्रेम दे मारे तारे प्रेम दे मारे तारे प्रेम दे मारे तारे प्रेम दे एमोनो दयाल दयाल तो नहीं त्रिभुवने निताई रो समान निताई के समान कोई दयालु नहीं शत शत अपराध करो तो भी निताई की कृपा से जाए तरी मारे तारे प्रेम दे मारे तारे प्रेम दे मारे तारे प्रेम दे मारे तारे प्रेम दे अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय उनको क्रोध कभी नहीं आता है निताई का ये लक्षण है बलराम के स्वरूप में तो उनको क्रोध आता था लेकिन जब नित्यानंद बन गए निताई क्रोध कभी नहीं आता वो करुणा के सागर जिनको कोई नहीं बचाता उसको हमारे निताई बचाता जिसका कोई नहीं है उसका केवल निताई है जो अनाथ है जो पापी है दुष्कृति है
दाम्भिक है, पाखंडी है, वणिक है, अधम है, मूर्ख है, इन सबको निताई कृष्ण ने बलराम का हाथ पकड़ा। बलराम को बोला, हे मेरे भैया, मेरे पहले 13 साल पहले तुम जन्म लेना कलयुग में और सबसे पापी तापी जीवों का उद्धार तुम करो। तुम्हारा नाम होगा नित्यानंद। नित्यानंदो महाकायो, सब बोलिए नित्यानंदो महाकायो भूत्वा मद कीर्तने रतः पृथ्वीयाचे सब पापियान मद भक्तान करिष्यसि मद भक्तान करिष्यसि। नीताय 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 नीताय। बंगाली में नी शब्द का क्या अर्थ है, कौन जानता है? नी 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 शब्द आता है नेबे, नेबे, मुझे ले लो। नी नी मतलब ले लो, ले लो। और ताई, ताई मतलब क्या? नी ताई, ताई मतलब मुझे ले लो, मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। हमारे कीनिया लोहो भज गौर हरि, जारे देखे तारे को है दंत तृण धोरी। ओ जारे देखे तारे को है दंत तृण धोरी। हमारे कीनिया लोहो भज गौर हरि, हमारे कीनी हमारे कीनिया लोहो भजो गौर हरि, हमारे कीनिया लोहो भजो गौर हरि। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, हरि बोल। नवद्वीप में डोल 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 डोल, ओ गंगा के तट पे डोल डोल डोल। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, हरि बोल। कबे सुर धुनी तटे गौर नित्यानंद बोली, আমার বেড়াইব ছুটে। রসের রসিক চরণ পরশ করিয়া মোজি रसे अनिबा। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
ओ गिरिराज की शरण में महाराज में, गिरिराज की शरण में महाराज में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक शरण में, आजा 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 आजा, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, गिरिराज में महाराज, राधा कुंड की शरण में, श्याम कुंड की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार, तू एक बार आजा, सब कुछ मिल जाएगा। सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है राधा प्रेम। र यानी राधा, ग यानी गोविंद, गोविंद और राधा। राधा के शरीर से वायु, जब राधा के शरीर से वायु गोविंद के ऊपर जाती है तो गोविंद का मोर पंख भी ऐसा हो जाता है। इसीलिए गौ इस तरफ है, गोविंद भी मूर्छित हो जाते हैं। तो राधा प्रेम जो किसी को नहीं मिलता, वो प्रेम गिरिराज महाराज की शरण में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, कैसे मिलता है वो प्रेम? वो प्रेम मिलता है राधा कुंड में एक बार स्नान करने से। राधा कुंड में करे जो एक बार स्नान, राधा करे जो एक बार स्नान, राधा सम प्रेम करे कृष्ण उसको दान। राधा जैसा प्रेम करे कृष्ण उसको दान। तो कौन ज्यादा दयालु है, राधा या राधा कुंड? राधा रानी में तो हम स्नान नहीं कर सकते, राधा रानी को स्पर्श भी नहीं कर सकते, लेकिन राधा कुंड में कोई भी जीव अगर जाता है और एक बार श्रद्धा से स्नान करता है, तो जैसे ही वो कुंड के बाहर आता है उसका शरीर बदल जाता है, उसका जड़ देह चला जाता है और वो चिन्मय देह प्रकट हो जाता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं
कौन ऐसा मूर्ख है, हाथ ऊपर कीजिए, कौन ऐसा मूर्ख है जो राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा, जो राधा कुंड में भजन नहीं करेगा, जो राधा कुंड में वास नहीं करेगा। कौन है? हाथ ऊपर। आपको सब करना चाहिए हाथ ऊपर, क्योंकि आप सब मुंबई में रहते हैं। सब मुंबई में रहते हैं, कोई राधा कुंड में नहीं आता। आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो रूप गोस्वामी उसका भी उपाय बताते हैं। जो राधा कुंड में वास भजन नहीं कर सकता, उसको मन से वास करना चाहिए। गोलोक में हर शब्द ये गीत होता है, ब्रह्म संहिता में कहा गया। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योति परमपि तद आस्वाद्यम अपि च, यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान, निमेषाढ्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः, भजे श्वेत द्वीपम तमहम इह गोलोकमिति यम, विदंतस्ते संत शिति विरल चारा कतिपये। पूरे ब्रह्मांड में घूम लेंगे, लेकिन आपको एक गिनती भर भक्त मिलेंगे जो गोलोक धाम को अपने हृदय में देख सकते हैं। विदंतस्ते संत शिति विरल, विरल विरल है, चारा कतिपये। जो अपने हृदय में गोलोक को दर्शन करते हैं, लीलाओं का दर्शन करते हैं, वो जीव के संग करने से हमें भी दर्शन हो जाता है। जैव धर्म में एक बाबाजी थे, वो गोद्रुम द्वीप में भजन कर रहे थे, नवद्वीप में, और बाबा जी का भजन इतना सुंदर गुह्य हो गया, आंख खोलेगी तो उनको चिन्मय धाम का दर्शन। सब पशु पक्षी गौरांग गौरांग कर रहे थे नवद्वीप में, और बाबा जी चिन्मय धाम का दर्शन कर रहे हैं। नाम लेते लेते उतनी देर में उनका शिष्य आया, बोले गुरुदेव मैं आ गया। तो गुरुजी ने बोला दिखाई दे रहा है तुमको चिन्मय धाम? शिष्य ने देखा तो शिष्य की आंख भी खुल गई। तो हम गुरु की कृपा से धाम का दर्शन कर सकते हैं। गुरु जी जब हमको दिखाएंगे, देखो चलो हमारा हाथ पकड़ के हमको लीला में ले जाएंगे, उस टाइम में हम लीला में प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जब नवद्वीप भाव तरंग में लिखते हैं, जब वो नवद्वीप का प्रदक्षिणा कर रहे थे तो एक स्थान पे वो बेहोश हो गए, प्रेम में मूर्छित हो गए, और जैसे ही वो मूर्छित हो गए तो ललिता सखी की सबसे प्रिय, राधा रानी की सबसे प्रिय छोटी बहन अनंग मंजरी, जो 13 साल की गोपी है, वो आ गई और भक्ति विनोद ठाकुर को हाथ पकड़ के उठाया, और अनंग मंजरी उनको रूप मंजरी के पास ले गई, जो ललिता सखी की मुख्य मंजरी हैं। और रूप मंजरी ने जैसे ही भक्ति विनोद को स्पर्श किया तो भक्ति विनोद ठाकुर को अपना गोपी का देह मिल गया। गुरु की कृपा से ही हमको हमारा सच्चिदानंद देह मिल सकता है। इसलिए अम्बरीश महाराज कहते हैं कि जो महाभागवत है उनके अंग का स्पर्श करो, गात्र अंग स्पर्श से इंद्रिय पवित्र होती है। रसेर रसिक चरण परश कोरिया मोजीबो रसे अनिबार,
महापुरुषों के चरण का स्पर्श करने से हमारे में भी रस आ जाता है, हम भी रस में भर जाते हैं। तो रूप मंजरी ने जब स्पर्श किया तो भक्ति विनोद ठाकुर 12.5 साल की गोपी बन गए। उनका नाम हो गया कमल मंजरी। कमल मंजरी जी। और उनका हाथ पकड़ के दोनों अनंग मंजरी और रूप मंजरी, कमल मंजरी का हाथ पकड़ के ललिता सखी के कुंज में चले गए, राधा कुंड में। ललिता सखी राधा रानी के ऊपर ध्यान कर रही थी, आंख बंद करके राधे 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 कर रही थी। और रूप मंजरी ने आके बोला, हे ललिते, आज नई गोपी आई है, इसको स्वीकार करोगे आप? ललिता ने आंख खोला, बोले कौन है? ये कमल मंजरी आई है, आपकी परम गौरांग की भक्त है, गौरांग अनुगत्य है। रूप मंजरी ने बोला, नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगवरायते, रूपानुगवरायते। ललिता ने बोला, हे रूप, तुम इसको लाए हो तो मैं स्वीकार करूंगी। जिसको गुरु है वो कृष्ण के पास ले जाते हैं, कृष्ण उसको स्वीकार करना ही पड़ता। जो डायरेक्ट कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करता। मद भक्ता नाम च ये भक्ता ते में भक्ता तमामता। जो सीधा मेरा भक्त बनता है वो मेरा भक्त नहीं है, क्योंकि उसको मेरे भक्तों में श्रद्धा नहीं है। जो मेरे भक्तों के माध्यम से मेरे पास में आता है वही मेरा असली भक्त है। तो हम साधु संग के बिना भक्ति नहीं कर सकते। आप ऐसा भ्रम में मत रहिए कि मैं खुद भक्ति करूं, मुझे क्या साधु संग चाहिए। कलयुग में सब साधु पापी हैं, ढोंगी हैं। नहीं, भक्ति सिद्धांत मेरे परम गुरु जी कहते थे कि इस संसार में हमेशा भगवान कोई ना कोई शुद्ध भक्तों को भेजता है। कभी भी हमको निराश नहीं होना चाहिए। अगर कोई भक्तों में कोई गलती दिखाई दे तो हमको और दूसरे साधु की शोध करनी चाहिए। जो साधु और वैष्णव हमारे से आगे बढ़े हुए हैं, स्ववरिष्ठ, जो रसिक हैं, रसिक वैष्णव का संग करना चाहिए। ललिता सखी ने बोला, ये कमल मंजरी को एक सुंदर कुंज देना। हे रूप मंजरी, तुम्हारे कुंज के बाजू में ही इनका कुंज होगा। और अभी भी राधा कुंड में भक्ति विनोद ठाकुर का कुंज है, उसका नाम है स्वानंद सुखद कुंज। दोनों राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में ललिता सखी के कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर का स्वयं का कुंज है। जो वहां जाके बहुत ठीक से भजन करता है उसको भक्ति विनोद ठाकुर अपने गोपी के शरीर में दर्शन देते हैं। आप लोग उत्तर राधा कुंड आते ही नहीं है, वहां कैसे जाएंगे? तो आप आइए और स्वानंद सुखद कुंड में भजन कीजिए, आपको सब सिद्धि मिलेगी। ये हमारे परंपरा का महान सौभाग्य है कि रूप मंजरी की सबसे मुख्य सेविका कमल मंजरी हमारे गुरुजी के दादा गुरु बने भक्ति विनोद ठाकुर। उनको छोड़ के कौन दूसरे परंपरा में जाएगा, संप्रदाय में जाएगा? इतना सौभाग्य मिला। कई कई लोग भक्त लोग चले जाते हैं छोड़ के, दुर्भाग्य। वो भक्ति विनोद ठाकुर की महानता को नहीं जानते।
प्रभुपाद जी भी कहते थे भक्ति विनोद ठाकुर ने जितना भी ग्रंथ लिखा है सब ग्रंथ अनुवाद होना चाहिए पृथ्वी की सब भाषाओं में, क्योंकि उनका ग्रंथ से कलयुग के जीव कली को पार कर सकते। भक्ति सिद्धांत कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ एक सोने का सेतु है, सुवर्ण सेतु, जिसके ऊपर से कलयुग के जीव कली को पार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रेम चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नाम तो लेना ही है। राधा कुंड भी आने से पहले क्या करना पड़ेगा? भक्तों का संग करके भी क्या करना पड़ेगा? गुरु का आश्रय करके फिर क्या करना पड़ेगा? हरि नाम करके क्या करना पड़ेगा? आपको बंगाली सीखना पड़ेगा। जो बंगाली नहीं जानता वो भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ को पढ़ नहीं सकता, और वो पढ़ नहीं सकता तो राधा कृष्ण के युगल प्रेम को कैसे समझ पाएगा? गौरांग की महिमा को कैसे समझ पाएगा? तो जैव धर्म में रस विचार, आखिरी रस विचार किसने पढ़ा है? रस विचार नहीं पढ़ेगा तो कैसे रस को नहीं जान सकता। हरि नाम चिंतामणि में नाम तत्व उसको कोई नहीं पढ़ा तो हरि नाम क्या है वो कभी नहीं समझ पाए। चैतन्य शिक्षामृत नहीं पढ़ेगा तो चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाए। दश मूल तत्व नहीं पढ़ेगा तो वो 10 मुख्य भक्ति के क्या सिद्धांत है उसको समझ नहीं पाए। तत्व विवेक नहीं पड़ेगा तो दुनिया भर के फिलोसोफर और भक्ति में क्या अंतर है वो समझ नहीं पाएगा। एक एक हीरे मोती जैसे ग्रंथ लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने, उनको समझने बहुत जरूरी है। तो हम सब हमारे सब आचार्यों को समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी के सब तात्पर्य भी भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ में से थे। भागवत का तात्पर्य, चैतन्य चरिता, जैव धर्म में से उनकी गीता की टीका है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखी है। तो ये सब सुंदर ज्ञान है हमें मिला हुआ है इस कलयुग में। बड़े ही भाग्यवान है। कभी कभी तो मैं रोता हूं कि मैं कैसे मुझे इतना सौभाग्य मिला कि मैंने भक्ति विनोद ठाकुर की धारा में भक्त बनना आश्रय लिए बहुत, और हरि नाम, शुद्ध नाम, और पूरा मायापुर धाम भगवान का जन्म स्थान डूब गया था पानी में, और भक्ति विनोद ठाकुर को शिवलिंग में से महादेव जी प्रकट हुए, बोले भक्ति विनोद तुम वृंदावन मत जाओ, तुम मायापुर जाओ। महादेव जी भी उनके फ्रेंड थे इसलिए उनका नाम था केदारनाथ। क्या नाम था? केदारनाथ। केदारनाथ तो महादेव का नाम। महादेव और भक्ति विनोद दोनों मित्र थे। तो मायापुर धाम को प्रकट किया उन्होंने। कलकत्ता में 1-1 रुपया अपने कपड़े में भीख मांगा। नवदीप धाम प्रचारिणी सभा बना के बोले मुझे भगवान का जन्म स्थान में विशाल मंदिर बनाना है कलयुग में, क्योंकि ये जन्म स्थान बनेगा तो भक्ति पूरे अभी जो हमको फल मिल रहा है देश विदेश में कृष्ण भक्ति का प्रचार, उसका मूल कारण भक्ति विनोद ठाकुर है। 1-1 रुपया मांग रहे वो जन्म स्थान का मंदिर बनाने के लिए। वो मंदिर अगर नहीं बनता तो पूरे विश्व में भक्ति नहीं फैल सकती है। नित्यानंद प्रभु ने कहा था चैतन्य सेवा होई बे विकास, अद्भुत मंदिरे होई बे प्रकाश। योगपीठ में जब नित्यानंद प्रभु आए तो बोला यहां अद्भुत मंदिर बनेगा और यहां से चैतन्य महाप्रभु की भक्ति पूरे ब्रह्मांड में विकास। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ गुम गया था, चैतन्य भागवत गुम गया था। भक्ति विनोद ठाकुर ने कई प्रकार के एडिशनों को इकट्ठा करके उसको सुधारा अपने ध्यान में। कृष्णदास कविराज से प्रेरणा लेके जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाया और ये सब ग्रंथ उन्होंने छापे गौर लीला के, नहीं तो ये ग्रंथ भी अदृश्य हो गए थे।
उनके पहले हमारा गौड़िया धर्म सहजिया बन गया था। काटा भाजा गौरंग नागरी आवला बावला जात गोसाई चूड़ाधारी और कितने 13 अपसंप्रदाय आ गए थे। लोग कलकत्ता में गौड़ियाओं को देख के, पहले तो खाली कलकत्ता में लोग जानते थे गौड़ियाओं को, और उसको देखने के बाद भी लोग सोचते थे ये क्या है, गांजा पीते हैं। सब जो चूड़ाधारी नेड़ा लोग, जो सहजिया लोग थे, उन्होंने भगवान गौर सुंदर का नाम, मतलब भगवान ने खुद भविष्यवाणी किया था कि एक काला साल आएगा, काला काल आएगा मेरे जाने के बाद 300 साल तक, जहां लोग मेरा शुद्ध भक्ति नष्ट हो जाएगा। और वो शुद्ध भक्ति को वापस किसने प्रकट किया, किसने स्थापित किया? भक्ति विनोद ठाकुर। मैंने जैव धर्म में एक श्लोक पढ़ा कि बाबा जी को व्रजनाथ प्रश्न पूछ रहा है कि कृष्ण की उपासना के लिए कृष्ण के मंत्र हैं, तो बाबा जी गौरांग की उपासना के लिए कौन से मंत्र हैं? तो बाबा जी ने कहा गौरांग छन्न अवतार है, इसलिए गौरांग के मंत्र भी छुपे हुए हैं। और इस शास्त्र में जो कुटिल नहीं है वो जान सकता है। तो मैंने सोचा ये मंत्र कहां है। मैं नवदीप में गया, मैंने भगवान को बहुत बार बार विनंती किया, ये कहां है ये मंत्र जो जैव धर्म में लिखा, ये कि गौरांग के मंत्र गुप्त हैं, जैसे कृष्ण के मंत्र सब जानते हैं। फिर उसका उत्तर भी मुझे भक्ति विनोद ठाकुर ने ही दिया। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर जी तात्पर्य में लिखते हैं, गौर गोपाल मंत्र तुम्हार, नहीं ये श्लोक है, जो श्लोक मूल श्लोक कृष्णदास कविराज, गौर गोपाल मंत्र तुम्हार चारी अक्षर अविश्वास छाड़ तुम्ही करियाची अंतोर। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, गौरांगिर नाम यही गौर मंत्र, यही चतुरक्षर गौर गोपाल मंत्र आचे। ये गौरांग का नाम ही 4 अक्षर का गौर गोपाल मंत्र है। और ये गौरांग को बोलने से हृदय पिघल जाता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, और फिर हरि का नाम लेने से आंख में आंसू आते। जो गौरांग नहीं बोलेगा उसका हृदय कठोर रहेगा, तो हरि का नाम उसके हृदय में बीज अंकुरित नहीं होगा। पहले गौरांग बोल के हृदय कोमल बन जाता है, फिर हरि का नाम उसमें अंकुरित होता है। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बहे नीर। तो ये परम दयालु नाम ग यानी हमारी इंद्रिय, गो का अर्थ इंद्रिय और गाय। सो ये पहला जो ग है वो हमारी समस्त इंद्रिय है। ये जो राउंड है इसका भगवान ये बोलना चाहते हैं कि मेरे बिना अपनी इंद्रिय सब शून्य है, ये आपकी सब इंद्रिय है। और ये दूसरा लाइन है ये गाय है, और ये जो तीसरा लाइन है वो भगवान है। तो इंद्रियों और गायों को आनंद देने वाले गोविंद हैं। और क्यों गोविंद है? क्योंकि उन्होंने मोर पंख पहने हो। समझ में आ गया आपको? इंद्रियों और गायों को आनंद देने वाले गोविंद है। गोविंद के ऊपर मुकुट है। ये जो लाइन है 6 नंबर की लाइन, आप पहले 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, फिर इधर 6 लाइन करते हैं। तो ये जो छठा लाइन है ये भगवान का मुकुट है। और वो मुकुट है वो गायों को और इंद्रियों को छाया देता है, उनके आश्रय में है। और ये 2 मोरपंख हैं। और गोविंद अकेले नहीं रह सकते राधा के बिना। कभी गोविंद अकेले नहीं रहते हैं, तो राधा जी आप देखेंगे, अगर आप राधा कृष्ण की मूर्ति देखेंगे विग्रह, तो बाएं साइड पे कौन रहता है?
कृष्ण के लेफ्ट में राधा रहती है। इसमें क्या है? कृष्ण के लेफ्ट में राधिका है, गोविंद के लेफ्ट में राधिका, यही गौर है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादि निर्शक्ति आसमान एकात्मा न हो अपि भुवि पुरा देह भेदौ गतौ तो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति स्वलितम नवमी कृष्ण। गोविंद में 64 गुण है, राधा में कितने गुण है? 25 गुण है। तो गौर नाम में 89 गुण है। कितने गुण है? 89। उन हिंदी में क्या कहते हैं? 89 गुण है। गौर नाम में दोनों आ जाते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर ने पूरे जीवन भर हरि नाम लिया, अंतिम समय में क्या बोला? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बोले ना बार बार। नेत्र मुख माधुरी पिए वहे अश्रुधार, बार बार। तो इसलिए नारद जी ने राजा सुवर्ण सेन को बताया नवद्वीप में, गौर नाम लय, गौर नाम ना लैया, जे कृष्ण भजे गिया से कृष्ण बहु काले पाय। गौर नाम लय जई सद्य कृष्ण पाए से अपराध नहीं रहे ताय। जो भी गौरांग का नाम लेता है कृष्ण को तुरंत प्राप्त करता है, और जो नहीं लेता उसको बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको पंच तत्व मंत्र दिया, दया करके कृपा करके पंच तत्व मंत्र दिया, ताकि जिसका अपराध है मिलेगा। लेकिन पंच तत्व मंत्र एक प्रकार की प्रार्थना है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला पंच तत्व मंत्र 3 बार ले सकते हैं आप, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते कीर्तन में भी, क्योंकि एक प्रार्थना है। तो लेकिन जो गौरांग का जो मंत्र है, जो चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी ने लिखाया है, वो मंत्र आप दिन भर ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, गा सकते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने ये आदेश दिया है, भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, कह गौरांग ओ भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। ओ तुम्ही भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जे जन गौरांग बजे से हैया मार प्राण रे, गौरांग बजे ओ जे जन गौरांग बजे से हैया मार प्राण रे। गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखेर अवसान रे, भजिले गौरांग जपिले है दुखेर ओ गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखेर अवसान रे।
दुबाहु तुलिया हरि नाम लैया लह गौरांगेर नाम रे। लह गौरांग नित्यानंद बोले, नित्यानंद बोले, नित्यानंद बोले गौर नाम रे। नित्यानंद बोले, नित्यानंद बोले, नित्यानंद बोले नाम रे। नित्यानंद बोले, नित्यानंद बोले गौरांग 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 रे। गौरांग ने बोला नित्यानंद जाओ बंगाल में हरि नाम का प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु बंगाल में जाके सबको गौरांग बोले, गौरांग बोलो तो अपने आप मुख में हरि नाम आ जाएगा, अपने आप मुख में हरि नाम आ जाएगा। और नित्यानंद प्रभु खाली रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए, वो इंसेंटिव दे रहे हैं। इंसेंटिव मतलब हाँ उत्तेजना नहीं, मतलब लोभ दे रहे हैं कि जो गौरांग का नाम लेगा वो मेरा प्राण बन जाएगा। मेरा प्राण किसको बनना है? पूरे जगत के प्राण कौन है? नित्यानंद। नित्यानंद का प्राण कौन बनना चाहता है? हाँ, कितना आसान, पूरे संसार के जगतपति का प्राण बनना, केवल मुख से गौरांग बोलना है। गृहे वामने ते ठाके, प्रभुपाद जी ये भजन गा के रोते थे, आपने सुना होगा कैसेट। गृहे वावने ते ठाके हा गौरांग बोले डाके, नरोत्तमो मागे तार संग। गौरांगेर नाम लोय तारो होय प्रेमोदय, तार मुई जाय बलिहारी। जिसके शरीर में प्रेम दिखाई देता है ना, गौरांग का नाम लेके उसके घर में मैं झाड़ू लगाऊंगा, उसके घर में मैं दास बन जाऊंगा उसका। मुझे अपना भक्ति का कोई पड़ा नहीं है। कोई अगर गौरांग का नाम लेके उसके शरीर में प्रेम आएगा, कृष्ण प्रेम, तो उसके घर में मैं बलिहारी बिना मूल्य के बिक जाऊंगा। तो ये हमारे आचार्यों की कथा है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। निताई के नाम का अर्थ समझा लेता हूं, फिर टाइम हो चुका है। प्रश्न, निताई जैसे मैंने समझाया, ये आत्मा है, वो कहता है मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। सबसे पहले आत्मा जाता है नी, ये जो सीधा लाइन है ये नित्यानंद प्रभु है। तो आत्मा जब भगवान के पास जाता है, कभी कभी भगवान भी हमारे पास आ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु, जो लोग माया में भाग रहे हैं उसके पीछे नित्यानंद भाग रहे हैं। नित्यानंद की ये विशेषता है। तो जो भगवान को पास आ जाता है उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं। जो ई है ये भगवान का आशीर्वाद है, नित्यानंद का हल और मूसल आशीर्वाद देते हैं भगवान उसके हाथ के ऊपर, उसको अपनी छत्र छाया देते हैं। 1 2 3 और 4 अक्षर में हम नी को लिख सकते हैं। और भगवान का आशीर्वाद और आश्रय मिलने के बाद फिर निताई का काम चालू हो जाता है। ये जो 5 नंबर है ये बलराम जी का हल है। निताई का हल देखा है, सोने का हल होता है, ये बिल्कुल हल का आकार है। तो हमारे हृदय को उपजाऊ बनाते हैं। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ, उसके पहले किसका जन्म हुआ? देवकी के गर्भ में बलराम ने देवकी का हृदय पवित्र बनाया, गर्भ को पवित्र बनाया। जब तक बलराम नहीं आते तो कृष्ण नहीं आ सकते। तो निताई वो हल से करते हैं, सबके गुरु है। हमारे हृदय को, बंजर भूमि है, हमारा हृदय बंजर है, राजस्थान के रण की तरह।
उसको उपजाऊ बनाते हैं, हल से उपजाऊ बना के फिर ये जो लाइन है ये निताई का सौंदर्य है। उनके 3 अस्त्र हैं, उनका हल, उनका सौंदर्य और उनके पार्षद। तो में 3 वस्तुएं हैं। ये नित्यानंद का सौंदर्य, कलयुग में वो पापियों को मारने को नहीं आए, कोई शस्त्र लेके नहीं आए, उनको प्रेम देने के लिए आए। तो अपने शरीर के सौंदर्य से वो दूसरों को, उनका पाप नष्ट करते हैं। लोगों का, पापियों को मारते नहीं है, उनका पाप को नष्ट करते हैं। इसलिए बलराम जी गोरे थे, द्वापर युग में, कलयुग में स्वर्ण वर्ण में आए, क्योंकि वो पापियों की हृदय का अंधकार को दूर करने के लिए पीला रंग चाहिए, प्रकाश चाहिए। उनके शरीर का अंग सौंदर्य है। सोनार पर्वत जेनो धुलाते लोटाए। जब जमीन में गिर जाते थे तो भूकंप होता था, भिक्षा मांगते थे, बोलो एक बार कृष्ण बोलो, एक बार गौरांग बोलो। और उनके 12 गोपाल, उनके जो भक्त हैं, नित्यानंद के भक्त तो नित्यानंद से भी दयालु हैं। नित्यानंद के एक भक्त थे जो श्रीदाम सखा है कृष्ण लीला में, राधा रानी के भाई, वो नित्याई के भक्त बने। उनका नाम हो गया अभिराम कलयुग में। तो जो उनके पास आता था उसको प्रेम कैसे दे रहे थे पता है आपको? नहीं, थापड़ नहीं मारते थे, उनको चाबुक मारते थे। 60 वो जिसका चाबुक उनको, जिसके ऊपर लग जाता था उसको प्रेम मिलता था। वो हरि बोल करके पागल हो जाता था। उनके आंसू, वो चाबुक का नाम है जय मंगल। अभी भी वो चाबुक उनके गांव में मिलता है। उसके साल में केवल एक ही बार दर्शन होता है। उसको स्पर्श कर सकते हैं आप, और आप स्पर्श करेंगे तो आप भी पागल हो जाएंगे प्रेम में। उनका गांव का नाम भूल गया मैं, अभिराम ठाकुर का, क्योंकि वो श्रीधाम है ना, वो कभी गोलोक धाम गए ही नहीं। कृष्ण ने बोला था श्रीधाम को कि मैं मथुरा जाके वापस आऊंगा, तो श्रीधाम 4500 साल तक ब्रज में ही वेट कर रहे हैं कृष्ण के लिए। तो जब गौरांग आए तो गौरांग ने बोला, देखो निताई, जाके हमारे भैया को बुला के लाओ, श्रीधाम 4500 साल से सोया हुआ है गोवर्धन में। तो नित्यानंद गए गोवर्धन में, बोले अभिराम उठो, श्रीधाम उठो। तो श्रीधाम बहुत चिल्लाने के बाद उठ गए, बोलते तुम कौन हो? नित्यानंद बोलते, अरे मेरे को नहीं पहचाना, मैं तो बलदेव हूं, तुम इतना छोटे। क्योंकि वो श्रीधाम बहुत बड़े थे द्वापर युग में, हाइट। नित्यानंद बोले, अभी समय बदल गया है भैया, अभी कलयुग है। तो मैं कैसे विश्वास करूं? श्रीधाम बोले नित्यानंद को, मैं कैसे विश्वास करूं, तुम बलराम हो। नित्यानंद बोले, हम जब सख्य लीला करते थे तब तुम गोवर्धन के दूर भागते थे, तुमको केवल बलदेव पकड़ पाता था, है कि नहीं? तो हाँ, मुझे केवल बलदेव पकड़ता, भागो भागो, चलो मैं पकड़ता हूं। तो श्रीराम भागने लगे, नित्यानंद ने पकड़ लिया। श्रीराम बोले, दाऊ जी की, निताई की, को पकड़ के लेके आए। अभिराम, गौरांग ने बोला, देखो भैया श्रीराम, तुम्हारा नाम श्रीराम नहीं हो सकता, लेकिन तो लोग बहुत प्रश्न पूछेंगे, इसलिए तुम्हारी हाइट को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा नाम होगा अभिराम। और वो क्या करते थे अभिराम, क्योंकि वो द्वापर युग से थे, बड़े बड़े पेड़ को लेके मुरली बनाते थे, पूरा पेड़ ही उखाड़ के मुरली बनाते थे और बजाते थे, क्योंकि श्रीराम सखा थे वो। तो ये बहुत अभिराम की लीला में आप सब पढ़ सकते हैं। तो ये निताई के पार्षद हैं, तो उनके हल और उनके रूप और उनके पार्षदों के छाया मिलेगा। तो ये कौन सा नंबर है? 8। ऊपर के 8 नंबर का आप लाइन ऊपर उनकी आश्रय मिल जाता है। और फिर 9वां नंबर है ई। ये ई में 3 बैंड है, 1, 2 और 3 जगह से घुमाया जाता है ई को। उसका मतलब यह है कि जो ई बोलता है, नित्यानंद निताई का नाम लिखता है, वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से
मुक्त हो जाता है। दुर्गा के त्रिशूल से निकल के वो आनंद मिलता है। ई आई आई बोलते हैं हम, मां को पुकारते हैं। सची माता का नाम भी आई था। चैतन्य भागवत में कहते हैं जो आई बोलता है वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यही ई निताई का प्रेम। और निताई कभी कमल की तरह कोमल, कभी वज्र की तरह कठोर, और कभी दोनों प्रकार से। ये जो प्रेम विचित्र लीला है निताई की, भगवान कभी कभी कोमल होते हैं, कभी कभी कठोर होते हैं। अपनी मां को उन्होंने 12 साल की आयु में छोड़ दिया। तो निताई में मिलन भी है, वियोग भी है। तो इस प्रकार से जैसे राधा में, राधा रानी कृष्ण का मिलन करती है फिर दूर जाती है। रास लीला में ये रास मंडल है, जो बीच में का गोल है, ये रास मंडल है। राधा रानी कृष्ण के साथ लीला करती है, लेकिन मान आ जाता है। तो मान आ जाता है तो फिर कृष्ण से दूर चली जाती है। कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण को और वियोग देने के लिए राधा रानी का वाम्य भाव है, वाम्य मध्या। वाम्य भाव मतलब जो कृष्ण बोलते हैं सब कुछ करती नहीं है, कभी कभी कृष्ण को भी वियोग देती है। वियोग, तो यही राधा का भाव कोई नहीं समझ सकता, बहुत मुश्किल है। केवल गौरांग, राधा रानी और माधवेंद्र पुरी 3 ही भक्त थे, वो 3 ये भाव को समझ पाए थे, हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये निताई और गौर के नाम का मैं बताया। महामंत्र भी इसमें ह रे, ह का मतलब हरण कर लेती है। राधा रानी, रे मतलब पुकार है, हम राधे को पुकार रहे हैं। तो और कृष्ण में 5 वस्तु है। क्री क 1 2 3 1 2 3 4 और 5। कृष्ण में 5 बार है, तो ये 5 रस का प्रतिनिधि है। क्री में, क्री मतलब हम 5 रसों के द्वारा कृष्ण के पास जा सकते। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और क्षण अण है, वो आनंद देने वाला है। क्षण श है, वो आनंद का स्वरूप है। अण है, वो मुक्ति प्रदान करना। तो निवृत्ति वाचक हो, तो पहले हमको आकृष्ट करके फिर हमें आनंद और मुक्ति देते हैं इस संसार सागर से। और राम का अर्थ है राधा रमण। हाँ, राम, राधा में से रा आता है और रमण के बीच में से म आता है। राम, राम ए राधा रमण, ये कृष्ण के नाम से भी ज्यादा गुप्त नाम है राम, क्योंकि इसमें राधा रमण का स्वरूप है। आप ऐसा मत सोचिए कि राम सीताराम है या क्या बलराम है। ये राम महामंत्र केवल राधा कृष्ण का युगल मंत्र है, इसके सिवा केवल माधुर्य रस है इसमें। जो भाव से जाता है, जो भाव प्रकट होते हैं महामंत्र से, लेकिन जो उच्च कोटि का भाव है राम का, वो निकुंज लीला, ये म जो है ये लीला का प्रतिनिधि है। राधा के साथ जो रमण कर रहे, राधा के साथ जो निकुंज में जो अंतरंग रूप में रमण करते हैं, ये म आता है। तो इस प्रकार से राम बनता है। राम, उसका उच्चारण राम नहीं होता है, राम होता है। म पूरा है, राम में हलंत नहीं है नीचे। राम, राम पूरा उच्चारण होता है। कृष्ण। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। और एक कथा है, मेरा गला चलेगा नहीं इसलिए। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। जो भक्त हमारे दूर दूर से आए हैं और इस कथा में आने का तकलीफ लिया, उन सब के लिए हम हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना हरि कथा सुनने की उत्सुकता कलयुग में मिलना बहुत दुर्लभ है, और आप सबको ये अभी राधा माधव मंदिर में और दूसरा सत्संग होगा 5 साढ़े 5 से 8 बजे।
इतना तो मैं नहीं बोल सकता। फिर रात को हमको स्टूडियो में जाना है कीर्तन वाशी में रिकॉर्डिंग करने के लिए। मेरी इच्छा थी कि कुछ कीर्तन की ध्वनि स्टूडियो में शुद्ध साउंड अच्छा आए, तो हमारे भक्त का स्टूडियो है, उन्होंने आमंत्रण दिया है। तो हाँ, गला को संभालना पड़ेगा, नहीं तो रात का। लेकिन मुझे एक दवाई दी है, बहुत अच्छी है, पता नहीं कहाँ है। ये लंदन से एक पति पत्नी आए थे, उन्होंने ऐसी दवा बना के दी कि जब भी गला खराब हो जाता है इसमें मुंह करके स्प्रे मारने का। आयुर्वेदिक सब जड़ी बूटियां हैं, सुंदर गला एकदम क्लियर हो जाता है। इंडिया में नहीं बनी, लंदन से। लेकिन हरी कथा हम इंडिया में बोल रहे हैं इसके। अरे वो ये सब किनकी कृपा से होता है? हाँ, ये सब किनकी कृपा से होता है? हरी नहीं, वो थोड़ा एक फोटो खींचने का है, सब नहीं हो रहा है। पहले का भी फोटो खराब है। हाँ, फोटो खींचना है इसलिए तो जैसे प्रभु जी, प्रभु जी जल्दी आइए, ये निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। इधर इधर इधर